हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा विधिक चैनल लाभ विथ भास्कर। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक एग्रीमेंट। कितने समय बाद एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाता है, इसी को शीर्षक मानकर आज हम आप सभी इस चैनल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्रीमेंट कैंसिल कराना क्यों ज़रूरी है, रजिस्टर एग्रीमेंट कब खत्म होता है, स्टाम्प पर एग्रीमेंट कब खत्म होता है, या पेपर पर लिखे एग्रीमेंट कब खत्म होता है, कैसे खत्म कराएं एग्रीमेंट, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, एग्रीमेंट में दो पक्षकार होते हैं। प्रथम पक्षकार विक्रेता होता है, दूसरा पक्षकार क्रेता होता है। विक्रेता ने अपनी संपत्ति क्रेता को इकरारनामे के आधार पर दी है, इसी को हम एग्रीमेंट की परिभाषित करते हैं। दोस्तों, एग्रीमेंट में तीन मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो सकता है। प्रथम, इकरारनामे में जो शर्त लिखी गई है, यदि उस शर्त के अनुसार विक्रेता या क्रेता कोई भी उस शर्त का पालन नहीं कर रहा है, तो एग्रीमेंट अपने आप खत्म हुआ माना जाएगा। दूसरी शर्त, संपत्ति अधिकार में नहीं रही। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया है, उस व्यक्ति के अधिकार में यदि वह संपत्ति नहीं रही, तो एग्रीमेंट अपने आप खत्म हुआ माना जाएगा। कहने का मतलब, उस जमीन को सरकार ने यदि एक्वायर कर लिया है, तो एग्रीमेंट अपने आप खत्म हुआ माना जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है, 3 साल के बाद एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। यह बहुत रिस्की है। इसी में पक्षकार लोग कानूनी दांवपेच खेलना और न्यायालय का चक्कर लगाना या लगवाना शुरू करते हैं। विक्रेता ने क्रेता को 3 साल के अंदर लिखित नोटिस देकर ये कहा कि आप माने क्रेता एक्स दिनांक को मुझसे बैनामा करवा लीजिए। फिर भी क्रेता विक्रेता की जमीन लिखित नोटिस का ना तो कोई जवाब दिया और ना ही बैनामा कराया, तब एग्रीमेंट 3 साल बाद स्वतः खत्म हो जाएगा। मित्र, यहीं पे एक तरीका कोर्ट के माध्यम से भी है एग्रीमेंट को खत्म कराने का। अपने ज़िले के सिविल कोर्ट में जाकर विक्रेता या क्रेता कोई भी सिविल सूट दायर करके एग्रीमेंट कैंसिल करवा सकता है। इसमें कुछ निर्धारित शुल्क कोर्ट फीस के रूप में जमा करना पड़ेगा। विक्रेता यदि एग्रीमेंट कैंसिल कराए बिना अपने ज़मीन को अन्य व्यक्ति को बेच देता है, तो उसके विरुद्ध 420, 406 या धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए विक्रेता को यह चाहिए कि वह एग्रीमेंट कैंसिल कराने के बाद ही किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ज़मीन का विक्रय करे। यदि क्रेता ज़मीन नहीं खरीद रहा है, टाल मटोल कर रहा है, ऐसी दशा में विक्रेता को पैसे की आवश्यकता है, तो वह एग्रीमेंट कैंसिल करवाते हुए ज़मीन का विक्रय कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा भी हो सकता है। इसलिए विक्रेता को सावधान रहकर ही किसी ज़मीन का एग्रीमेंट करना चाहिए। आज का मेरा मुख्य विषय एग्रीमेंट कैंसिल कराना था। मित्रों, यदि आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।
मित्रों, आप अपनी सलाह मुझे कमेंट के माध्यम से देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप यदि कमेंट करते रहेंगे, समय समय पर मैं उसका उत्तर भी देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।